Hey my dear students, again we have come with fresh lecture. हमने जो टॉपिक किया था बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, आप सबको याद होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है वो हमने बता दिया था, जस्ट मैं एक दो मिनट में रिकॉल कर देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट मिलीगन और टॉप एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट निकाला गया, कंसीक्वेंस निकाला गया कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है बच्चों वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस एंड माइनस, क्योंकि किसी का चार्ज पॉजिटिव होता है किसी का चार्ज नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू हिम चार्ज केम आउट टू बी 1e 2e 3e लाइक दिस, मतलब चार्ज कैन नॉट बी, नहीं हो सकता ये चार्ज 1 और 2 के बीच में 1.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स लाइक दिस, ये नहीं हो सकता। लेकिन बाद में और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी डिस्कवर आउट हो गए बच्चों जिनका चार्ज फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी हो गया। वो उन पार्टिकल्स को कल मैंने जिक्र तो कर दिया था, उन पार्टिकल्स को क्वार्क्स बोला जाता है। तो लेकिन इनकी डिटेल हमने थोड़ी सी नहीं पढ़ी थी, आप पढ़ रहे हैं कि क्वार्क्स आर दो चार्ज पार्टिकल बच्चों व्हिच हैव चार्ज इक्वल टू फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितने टाइप के क्वार्क्स होते हैं? एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है 2/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है -1/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हो गया ना फ्रैक्शनल मल्टीपल। इसमें जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बोर्ड के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, क्या कि एक प्रोटॉन को ये मान लिया जाए कि 3 क्वार्क से मिलकर बना है, तो ये बताना कि कितने अप क्वार्क है उस प्रोटॉन में और कितने डाउन क्वार्क है। ऐसे न्यूट्रॉन में भी बच्चों, तो हम देखेंगे वैसे प्रोटॉन में कितने क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क्स हैं, ये बात हम आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, घबराना नहीं, बस वही बात दिमाग में रखना कि the surest way to rise above the crowd is to do ordinary things with extraordinary manner। पढ़ते पढ़ाते तो सभी हैं बच्चे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंथुसियाज्म होना चाहिए आपके अंदर, तब बात बनती है ना। जैसे बैट्समैन तो सभी थे, सचिन तेंदुलकर को ही क्यों गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया, बैटिंग वो करता था, बैट्समैन तो वो भी, उसने भी बैटिंग की लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंथुसियाज्म की। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वर्क को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंथुसियाज्म से करता है ना जी, उसी की होती है। और वो सेंटेंस हमेशा याद रखना बच्चों, द सक्सेस कम्स व्हेन मैन एंड माउंटेन्स दे मीट। जब आदमी पहाड़ों से टकराता है सक्सेस तभी मिलती है। द सक्सेस इज नॉट सिक्योर्ड merely by jostling in the street। गलियों में दाएं घूमने से, roaming about, व्यर्थ घूमने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए क्वार्क्स में हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा था मैंने अभी हमने ये कहा था कि ये बताना है कि प्रोटॉन में कितने क्वार्क हैं, न्यूट्रॉन्स में कितने क्वार्क हैं, एक न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क हैं, हम ये एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन को कैसे लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके आएगा। UUD ऐसे, UDD मतलब दो क्वार्क बच्चों, एक डाउन क्वार्क, एक अप क्वार्क, दो डाउन क्वार्क, लाइक दिस। कौन है इनमें से, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा न्यूट्रॉन है, अब हम देखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इन न्यूट्रॉन ये दिया हुआ होगा, in neutron there are n up quarks, n तो up quarks हैं, and total number of quarks ये भी दिया हुआ है 3। तो आपको ये बताना है कि कितने up quark कितने डाउन, हमने up कितने मान लिए n, तो डाउन क्वार्क कितना हो गया, then नंबर ऑफ डाउन क्वार्क। देखिए टोटल 3 क्वार्क्स हैं, ये n अप क्वार्क हैं तो दो बच गए, तो डाउन क्वार्क कितने हो गए, डाउन क्वार्क हो गए 3 - n। अब एक अप क्वार्क का चार्ज आपको पता है, अप क्वार्क का चार्ज कितना बताया
2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना बताया -1/3। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे किसका न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज जो होगा ना न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है आपको पता है 0 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन की चार्ज है। तो कितने अपवार्क है देखो कितने डाउन क्वार्क है n तो अपवार्क है एक अपवार्क का चार्ज ये रहा तो n तो अपवार्क का चार्ज n * 2/3 और डाउन क्वार्क को देखो प्लस 3 माइनस n ये डाउन क्वार्क है और एक का कितना है -1/3 e टोटल क्या है 0। कुछ कुछ कॉमन ले लोगे इसको सॉल्व होके n की वैल्यू आ जाएगी फिर 3 - n की वैल्यू आ जाएगी एंड आंसर विल बी योर्स आंसर आपके पास होगा। दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देखो कुछ कुछ कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है दोनों साइड आप आराम से देखेंगे कि e/3 कॉमन अंदर बच गया 2n ये e/3 कॉमन -3 + n ये वाला माइनस साइन है ना जो इसको माइनस कर देगा -3 और प्लस n e/3 कॉमन होने के बाद तो ये क्वांटिटी 0 के नीचे आके 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा कुल मिला के आंसर के बहुत करीब पहुंच गए हैं आप लोग। कम ऑन 3n - 3 = 0 so 3n = 3 and n = 1। इसे क्या पता लगा आपको कि न्यूट्रॉन के अंदर n क्या था नंबर ऑफ अपवार्क तो क्या पता लगा अपवार्क कितने हैं 1 तो अपवार्क्स कितने होंगे यहाँ पे लिख रहा हूं अपवार्क्स कितने हो गए 1 तो डाउन क्वार्क कितने हुए टोटल तो 3 थे डाउन क्वार्क हो गए 3 में से गया 2 डाउन 1 अप देखो 2 डाउन 1 अप ये दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूट्रॉन ऐसे ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोटॉन के इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम मेथड से मिलेगा। तो प्रोटॉन इसका मतलब प्रोटॉन के भी टुकड़े हो गए कमाल की बात है जो बाद में डिस्कवर हुआ पहले तो कि अकॉर्डिंगली तो ये था कि होल नंबर मल्टीपल होता है कोई भी चार्ज होता है किसी भी बॉडी का लेकिन फ्रैक्शनल मल्टीपल में भी क्वार्क्स आपके चार्ज पार्टिकल डिस्कवर आउट हो गए तो आपको घबराना नहीं है अच्छे से आंसर देना है। तो प्रोटॉन को कैसे लिखेंगे UUD न्यूट्रॉन को कैसे लिखेंगे UDD U अपवार्क D डाउनवार्क। तो प्रोटॉन को लिखना है तो प्रोटॉन का भी मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं। प्रोटॉन में इन केस ऑफ प्रोटॉन में n क्या है अपवार्क ऐसा मान लिया जाए टोटल क्वार्क्स कितने हैं 3 टोटल क्वार्क्स कितने हैं 3 n अपवार्क तो 3 - n क्या हो गए उसके डाउन क्वार्क्स ठीक है। तो टोटल चार्ज अब इसका भी ले लो प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज होता है वो कितना है हमें पता है टोटल चार्ज वो क्या है प्रोटॉन का e के इक्विवेलेंट टोटल चार्ज n क्या है अपवार्क तो n इंटू कर दोगे 2/3 प्लस 3 माइनस n क्या है डाउनवार्क का चार्ज मैंने बता दिया -1/3 लाइक दिस। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा चिंता नहीं करना। अब देखो कॉमन निकल गया यहां से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया e ऐसे कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा यहां आया 2n/3 यहां आया 3 into 1/3 माइनस के साथ प्लस 1/3 into n तो यहां से देखो सॉल्व हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया ये 1 है 1 को इधर लाएंगे 2 will be equal to 2n plus n/3 ऐसे मिल गया आपने 3 तो 6 is equal to 3n 6 is equal to 3n तो n is equal to 2 तो 2 अपवार्क हो गए। तो आंसर को आप ऐसा लिखेंगे 2 तो क्या हो गए अपवार्क टोटल तो 3 थे तो एक जो बचा वो क्या बना डाउनवार्क तो इसलिए 2 अप यू एक डाउन d दिस इज इक्विवेलेंट टू किसको तोड़ा था आपने प्रोटॉन में हो इसलिए प्रोटॉन UUD और न्यूट्रॉन UDD अच्छे से याद भी रहेगा। एमसीक्यू भी आ सकता है नीट के एग्जाम में पीछे मेन के भी एग्जाम में कि प्रोटॉन कैन बी रिटन एज UUD आपको अच्छे से आता होगा तो आप फटाक से रख देंगे क्विकली। ये क्वांटिफिकेशन के बारे में क्वांटिफिकेशन के ऊपर एक तो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों ताकि आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि किसी बॉडी का चार्ज आपको दे देंगे और आपको क्या निकालवाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालवाएंगे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ऑन देखो ये क्वेश्चन है
इसके ऊपर how many electrons would have to be removed? How many electrons would have to be removed from or added to a penny? देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन पे कि पेनी, ये पेनी है बच्चों, पेनी समझते हो ना, एक सिक्का है बच्चों, कॉइन है बच्चों, 5 रुपए कॉइन, 10 रुपए कॉइन है। इस पेनी में कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दूं या कितने इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, है ना, रिमूव करना या ऐड करना, फ्रॉम, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम और एडेड टू दिस कॉइन टू लीव इट विद अ चार्ज ऑफ 10⁻⁶ कूलम, ताकि इसका जो चार्ज आता है ना वो 10⁻⁶ कूलम आ जाए। अब यहां से हिंट मिल गया हमें, इसका चार्ज पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए। तो इस बात से तो एक आंसर मिल गया कि इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने पड़ेंगे, देने नहीं पड़ेंगे। किसी को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं हमारे पास से तो चार्ज नेगेटिव आता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो चार्ज पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, इसका मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। लेट अस सी बाय क्वांटाइजेशन Q = Ne, चार्ज कितना है पॉजिटिव 10⁻⁶ कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें ध्यान है 1.6 × 10⁻⁹, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10⁻⁶ अपॉन आ जाएगा इक्वेशन आंसर 1 मिनट से पहले भी सॉल्व कर दोगे 1.6 × 10⁻⁹, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -19 से काटोगे ना, 19 में से 6 गया 13 13 और ये हो गया 10 पावर 14 है ये, और दिस इज 10/16, मैंने डेसिमल भी हटा दिया। तो यहाँ से एक बार पावर ले लो 100/16 × 10⁻12, एक पावर यहाँ से ले लिया तो ये आ गया 6.25, 66 96, लाइक दैट सॉल्व कर लिया। इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, निकालने, ये निकालना या डालना, इलेक्ट्रॉन्स का निकालना या डालना, कैसे पता लगा, चार्ज की नेचर देखिए। अगर चार्ज की नेचर पॉजिटिव है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, चार्ज की नेचर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे समझ लेते हैं आपको। लेट अस मूव, अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी ना है तो बच्चों आपको जरूर पूछना है, व्हाट्सएप पे बता देना कि हमें ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। कल एक और मैथड हमने हाउ फार पार्ट द टू पार्ट टू इलेक्ट्रॉन्स बी, ये वाला हमने कर लिया था कल। हम उस पेज पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो पेज आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों चार्ज कैसे क्रिएट किया, कंडक्शन से या इंडक्शन से, है ना। चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन एक फिनोमिनन होता है बच्चों, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं जिसको। और एक होता है चार्ज बच्चों बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्ट करा के, टच करा के, ठीक है। तो इंडक्शन में कैसे होता है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जब भी कोई चार्ज बॉडी पड़ोस में आ जाती है, जैसे मान लो कोई रोड थी जिसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्जेस थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो गए, ये किसी भी मेटल पीस के पास अगर आप लेके गए तो इसके ऊपर इसके इधर एक और प्लेट रख दी, इधर अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, इसके दूसरी साइड अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा कि ड्राई हेयर में जब हम कॉम्ब मारते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो वो कॉम्ब जब हम छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास लाते हैं, छोटे छोटे कागज के पीसेस दे गेट अट्रैक्टेड, कागज का पीस क्या होता है, न्यूट्रल, और जब हम कॉम्ब मारते हैं एयर में तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, चार्ज आ जाता है। सपोज करो इस कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस बिल्कुल शार्प एज पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, जो ही कागज के पीस के पास आप लाओगे ना, दिस इज व्हाट पेपर पीस, पेपर पीसेस they will be attracted, क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज जो नजदीक आएगा यहाँ अपने आप नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। इस ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होने को
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज दैट phenomenon that process by which an opposite charge comes into play when a charged body is brought in neighborhood or towards a neutral body, किसी भी न्यूट्रल बॉडी क्योंकि किसी न्यूट्रल थे, जब चार्ज को उनको पास में लाए तो उल्टा चार्ज ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। आपने डेली लाइफ में भी को देखा होगा जरूर, जो ऐसे चिपक जाते हैं कागज के जो पीसी होते हैं, तो पॉजिटिव के कारण क्या आ जाता है, नेगेटिव, दूसरी साइड क्या आ जाता है, अपोजिट पॉजिटिव। इस वाले फिनोमेनन को कहते हैं चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज बाय इंडक्शन। और कितना चार्ज इंड्यूस होता है ये बात अगर हमने देख ली हो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और इसके ऊपर यहाँ बराबर में क्या रख दिया, एक नेबलिंग प्लेट रख दी, प्रोस्टेट प्लेट रख दी, नेगेटिव चार्ज कितना आएगा। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, क्या हो, दिस चार्ज इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड। नेगेटिव चार्ज कितना इंड्यूस होता है, ये प्लस के हो ना, तो माइनस के फॉर्मूला होता है बच्चों, ये दिस इज रिलेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। नेगेटिव क्यों, ये क्यों कौन सा था, इनिशियली जो चार्ज था बॉडी का 1 - 1/k, और इसके को आप नहीं भूले होंगे, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्या था, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। अब मेटल या गुड कंडक्टर के केस में तुम देखते हो ना, मेटल के केस में ये जो के होता है आपको याद है, इंफिनिटी, तो चार्ज इंड्यूस जो हुआ बच्चों माइनस के हो गया। अगर ये मेटल की प्लेट ना होती, दिस वाज व्हाट, मेटल प्लेट, मेटल ना होती, मान लो ये इंसुलेटर होती, डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती कोई भी, तो फिर उसका के नहीं बनता। अगर ये वुडन पीस है तो इसका के अलग, ग्लास का पीस है तो के अलग, तो अलग के होगा, तो जो के की वैल्यू पुट कर देंगे, इंड्यूस चार्ज कितना आ गया वो आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये था चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस फॉर्मूला को भी रिमेंबर करना है, कितना चार्ज इंड्यूस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज बाय कंडक्शन। ये तो था इंडक्शन, इंडक्शन माने इंड्यूस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Should I repeat it? दोबारा बता देता हूँ कि चार्ज बॉडी को जब अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, पास में आने से, टच करने से नहीं, पास में आने से चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ऑपोजिट चार्ज कितना होता है, अमाउंट यहाँ से निकालेंगे, ऑपोजिट का अगर प्लस है माइनस हो जाता है, फॉर्मूला ये। और के की वैल्यू अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। इसके बाद है चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्ट करके, कंडक्ट का मतलब टच करा के, या तो वायर जोड़ दी जाती है दो बॉडीज के बीच, या फिर टच करा दिया जाता है। जैसे ऐसे एक इसका चार्ज सपोज करो क्यू है, ये आइडेंटिकल चार्ज है, इसका चार्ज क्या है 0, इट हैज 0 कूलम, इट इज क्यू कूलम। जो इनको टच में लाएंगे, एक बार टच करके फिर सेपरेट कर दिया बच्चों, सेपरेट करने से चार्ज मीन हो जाता है। मीन तब होता है जब इनका क्या हो, ये याद रखना बच्चों, जब आइडेंटिकल साइज होना जरूरी है। दो कंडक्टर्स हैं, दोनों को टच करा के इसे फिर सेपरेट करके रख दिया, इसका चार्ज क्या था क्यू कूलम, इसका क्या था 0 कूलम। टच कराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके क्यू प्लस 0/2, क्यू प्लस 0/2, दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा 50% मीन हो जाएगा। जरूरी नहीं था 50%, अपन को तो मीन निकालना है। जैसे सपोज करो एक बॉडी का 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक बॉडी का -6 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल बच्चों, कैन यू टेल? यस, एवरीबॉडी कैन टेल। दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों को क्या किया बच्चों, टच करा के फिर सेपरेट करके रख दिया। अब चार्ज क्या हुआ, एज टोल्ड अर्लियर, मीन निकालो। मीन कैसे निकालेंगे, 2 प्लस -6/2, 2 प्लस -6/2, तो ये आंसर आ गया। इसका चार्ज कितना आ गया, -4, -2 म्यू सी। इसका कितना आ गया, -2 म्यू सी। वाओ, दे स्टार्ट रिपेलिंग। इंटरेस्टिंग, मानो या ना मानो, ये इंटरेस्टिंग है, ये लविंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, अरे अभी तो ये दोनों अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, जब अट्रैक्ट करना चाह रहे थे तो हमने अट्रैक्ट करके टच करा दिया, टच करके नफरत पैदा होगी इनमें आपस में। क्या हो गया देखो बच्चों, they start hating with each other, minus they start repelling। जैसे सवाल क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में बच्चों कि the two opposite charges attract each other but when they are touched, एग्जांपल दे देंगे इतना -6 से 2 है, हम तो वही मेथड लगाएंगे मीन निकालने का। जब मीन निकाला दोनों का चार्ज नेगेटिव होगा, नेगेटिव सिमिलर चार्जेस they start repelling, unlike charges attract। माइनस हो गया ना, दोनों रिपेल करना शुरू कर देंगे।
तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन आपके सामने आ गया। कई बार ये पूछते हैं opposite charges always attract each other, is there any condition when similar charge may also attract? Is there any? Yes, it is also possible बच्चों। ये भी आपको कंडक्शन और इंडक्शन से समझ आएगा बच्चों। तो कंडक्शन का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए हैं, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है बोर्ड में, और ये वाली बात मैं क्या बता रहा था कि अभी आपको समझ आएगा कि ये सवाल पूछा जाता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड, है ना, सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज, तो सिमिलरली चार्ज हैं, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज also attract in any case? तो आप कहेंगे yes, of course, yes, आंसर में ये लिखेंगे, है ना, it is also possible बच्चों, ये भी पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? आपने तो सुना होगा था सिमिलर चार्ज दे ऑलवेज रिपेल, इस सिमिलर चार्ज दे ऑलवेज अट्रैक्ट, ये ऐसा पॉसिबल है व्हेन तो एक बॉडी का साइज बहुत बड़ा हो, एक का बहुत छोटा हो, है ना, इसके ऊपर चार्ज सपोज करो 2 माइक्रोकूलम, ये बड़ा है, इसका चार्ज भी बहुत बड़ा है, सपोज 8 माइक्रोकूलम, व्हेन दे आर इन नेबरहुड विद ईच अदर, जब आप पड़ोस में रहेंगे तो क्या होगा, इसके कारण इसके ऊपर रिड्यूस हो जाएगा चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज कितना है, प्लस है, जब बिल्कुल पड़ोस में रहेंगे दोनों को तो इस प्लस 8 के कारण कितना हो जाएगा, -8 माइक्रोकूलम। ऑलरेडी इसके पास कितना था, 2 म्यू सी, ये दो उसके पड़ोस में आएगा तो हो जाएगा -2 म्यू सी प्लस 1 म्यू सी। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, ओवरऑल चार्ज देखो आप कैलकुलेट करते हैं, 8 - 2 6 म्यू सी, -8 + 2 -6 म्यू सी। यस, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जब ये दूर पड़े थे बच्चों तो वो रिपेल कर रहे थे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, जब उनको पड़ोस में ले आए, नेबरहुड में ले आए, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे हुआ ये, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण, इंड्यूस्ड 8 के कारण पड़ोस में लाओगे तो -8, 2 के कारण -2, टोटल, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, 8 - 2 6, -8 + 2 -6, माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर +6, इसके ऊपर -6, फिर स्टार्ट अट्रैक्टिंग। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये एग्जाम में आता है, आप अच्छे से कर लेंगे। बोर्ड में पूछा जाता है कि कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज attract each other in any case? Yes, that case is when one is bigger, other smaller body. अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 4 बाई इंट्रोडक्शन का बताया, आपके जो नोट्स में आपको भेजे हैं जो 3A4 में क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास है घर पे स्टेटमेंट, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल सफियर्स A and B रिपेल ईच अदर, ठीक है, दो सफियर हैं जो, एक A दूसरा B, सिमिलरली चार्ज, इसका चार्ज कितना है बच्चों, ये A है और ये B है, चार्ज दोनों का क्या है, आइडेंटिकल, क्या हो दे रिपेल, यस दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स, ये किसी भी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके बीच का जो फोर्स है ना वो दे दिया आपको, कितना दे दिया, इतना दे दिया बच्चों, देखो F इनिशियली गिवन K क्या अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी दे दी बच्चों 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, इट्स गिवन। देखो स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो रही है, सिमिलर चार्ज होते हैं ना, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, फिर फोर्स से रिपेल करें। नाउ क्वेश्चन क्या है, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज सफियर सीरीज टच विद A, एक और ले लिया अनचार्ज, इसका चार्ज कितना है, अनचार्ज है, इसका चार्ज कितना है 0, इसको पहले A के साथ टच कराया, टच ही बोलते मैंने आपको अभी समझाया था क्या होता है, चार्ज मीन हो जाता है, जो ही A के साथ टच किया तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका चार्ज कितना हो जाएगा मीन Q/2, इसका चार्ज कितना हो जाएगा C का, इसका भी Q/2 हो जाएगा, ये Q/2 कैसे आ, Q + 0/2 मीन, बोला ना कि मीन हो जाता है Q/2, और इसका कितना हो गया, इसका भी Q/2, कौन है ये C, और B को तो टच ही नहीं किया हमने, B को तो वैसे कर सकता ऐसे, और ये टच करने के बाद इट इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ A and B, देखो अनचार्ज ये हो गया, इसके साथ टच किया, फिर दोनों के मिडिल में रख दिया, बिल्कुल ये पूरा डिस्टेंस R है ना, तो मिडिल में रखने का मतलब R/2। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन C के ऊपर नेट फोर्स निकालना, तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर राइट इधर F1, सपोज इस फोर्स को F1 मान लेते हैं,
ये वाला इसको लेफ्ट की तरफ रिपल करेगा। तो पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। और फोर्स इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दिस विल बी F1। फॉर्मूला कूलम्ब्स लो K Q/2 Q/2 K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस ये है। और हम बोल देंगे ना दिस इज व्हाट टुवर्ड्स राइट। ये वाला इसको क्या कर रहा है, रिपेल करेगा F2 फोर्स से। इसको लिखेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, दिस विल बी व्हाट F2। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, ये Q/2 कूलम्ब्स लो K Q/2 Q अपॉन R/2 स्क्वायर। ये किधर है, लेफ्ट की तरफ। अब दोनों फोर्सेस की का मैग्नीट्यूड भी पता है आप सबको, डायरेक्शन भी पता है। मैग्नीट्यूड ये रहा डायरेक्शन राइट की तरफ, मैग्नीट्यूड ये रहा डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। F1 इज टुवर्ड्स राइट, F2 इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब टू फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट कैसे निकालोगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। नेट फोर्स ऑन C, दिस विल बी, बड़े में से छोटा घटा देंगे, पहले कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर लो F1 कितना F2 कितना, वो निकलेगा F1 माइनस F2 का मोड, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करो, कितना आया, लेट अस सॉल्व इट। ये आएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर। ये वाला 4 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 into 2 इट विल गेट कैंसल। और ये जो लेफ्ट वाला है इसको भी सॉल्व करो, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर into 4, ये वाला। तो ज्यादा कौन है, F2 वाला ज्यादा है, तो F2 में से F1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मोड आ गया ना, मोड मींस नेट पॉजिटिव। तो अपन क्या करेंगे, F2 में से F1 निकाल देंगे, बड़े में से छोटा घटाओ। 4 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर में से K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर अगर घट जाए तो ये 2 भी तो था ना बच्चों, ये 2 इसको कैंसिल करके यहाँ 2 लाएगा, 4 की बजाय यहाँ 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 2 इसको कैंसिल करेगा 2 में से 1 घट जाएगा ना, तो घटा 2 K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर में से K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंगल बच गया, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर आंसर। ये आंसर है, लेकिन इसकी वैल्यू तो गिवन थी, पहले स्टेप में उन्होंने दे दी थी, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू यही थी, तो यही आंसर आ गया बच्चों, 2 into 10⁻⁵ न्यूटन आंसर। अननोन में ये, और इसकी वैल्यू गिवन थी, पहले स्टेप में उसने दे दी थी, दिस इज द आंसर अगेन। दोबारा सुनो, अनचार्ज किया, इसको इसके साथ टच किया, इसके साथ टच करते हैं क्या हो जाएगा, चार्ज मीन कर दो, इन दोनों का मीन Q/2, और इसको बीच में रख दिया सेंटर पे। अब ये वाला इसको राइट में, ये वाला इसको लेफ्ट में पुश करेगा, तो ज्यादा होगा, वो इफेक्टिव होगा। तो बड़े वाला फोर्स F2 था, F2 में से F1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर ये आ गया। इसकी वैल्यू गिवन थी, और फाइनल आंसर आ गया 2 into 10⁻⁵ न्यूटन, फाइनल आंसर। तो क्या सीखा बच्चों आपने, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन मींस पड़ोस वाली प्लेट पे चार्ज आ जाना, और कंडक्शन मींस टच करने पर मीन हो जाना। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान। और फिर ये सब कब है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अगर दोनों का साइज आइडेंटिकल है बच्चों, तो ये मीन होता है। अगर बड़ा छोटा हो तो क्या होता है, ये आगे समझ आएगा। क्यों आगे क्यों समझ आएगा, क्योंकि पोटेंशियल हम पढ़ेंगे ना, पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो वो उस रेशियो में, रेडियल की अपोजिट रेशियो में डिवाइड हो जाता है। वो कैसे, ऐसे। अगर एक साइज इतना हो, एक साइज इतना हो, इसकी रेडियस सपोज करो R2 है, इसकी रेडियस सपोज करो R1 है, टच करा गया, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल अभी टर्म हमने पढ़ी थी बच्चों कि क्यों भैया, वो बस 1 या 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे, फिर ये बात समझ आएगी। तो इसलिए मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वो मीन कब होता है, जब साइजेस क्या हो, आइडेंटिकल की बात अभी याद रखोगे। जब आइडेंटिकल नहीं होंगे तो रेडियल की रेशियो दे रखी होगी, रेशियो दे रखी होगी, तो उस हिसाब से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा अभी मैंने बताया नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल नहीं बताया। पोटेंशियल से रखने से आ जाएगा। वैसे आइडिया दे रहा हूं कि विलिंग स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे ना, है ना। पोटेंशियल पढ़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो आपने 11th में पढ़ा, बिल्कुल उसका एनालोगस टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। उस पे एक या दो दिन आ जाएंगे, कभी बात समझ आ जाएगी। फिलहाल साइज आइडेंटिकल हो तो मीन हो जाता है, याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप अप्लाई करते जा रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इस पेज में से जो मैंने भेजा है, एक क्वेश्चन रह गया, 2 रह गए, तो मैं सारे कराता जा रहा हूँ।
कुछ बच्चों को ये डाउट भी होता था कि भाई ये सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेंगे। एवरीथिंग विल बी विद यू, सो यू हैव नॉट टू वरी एट ऑल, को चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चों। इसके बाद आता है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इट्स टाइप्स। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीन्यूअस distribution of charge? Distribution of charge, इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज है ना कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हो ना, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी डेफिनेशन देखो कितनी इजी है। व्हेनेवर सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, ये सपोज करो एक मेटल की शीट ले ली, आपने चार्ज यहाँ दे दिया, बिल्कुल यहाँ अपने आप इक्वली यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा नाम है वैसे ही डेफिनेशन देखो। Whenever some charge is given to a conductor, it gets continuously distributed throughout the whole surface. This is called continuous distribution. जैसा नाम है, नाम से डेफिनेशन निकल आती है। Whenever some charge is given to a conductor, it gets continuously distributed over the whole surface. This is called continuous distribution. ये कितने टाइप का होता है? This is of 3 types बच्चों, 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? Come on, linear charge distribution. Linear charge distribution, जैसा नाम से लग रहा है linear, lengthwise, तो यहाँ एक वायर की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा कंसेप्ट 11th में भी था जब हमने थर्मल एक्सपेंशन की 3 टाइप कराई थी, लीनियर एक्सपेंशन, रेडियल एक्सपेंशन, एक को सुपरफिशियल भी कहते थे, और तीसरा क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक। बिल्कुल वैसा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार्ज एक वायर को देंगे, क्योंकि वायर की लेंथ होती है दोस्तों, लेंथ है ना, जिसकी लेंथ एक डायमेंशन होगी, लेंथ। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मींस सरफेस एरिया। तो एरिया किसका होता है? वायर की तो लेंथ कंसीडर की जाती है, एरिया किसका होता है? मेटल की शीट का, है ना। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा, यहाँ लेंथ काम आएगा, तो यहाँ पे क्या काम आया? एरिया देखा जाता है। और तीसरा जो जैसे कि शेप की होती है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसा आपको ये ध्यान रखना है, जैसा यहाँ में था वैसे यहाँ पे भी है। वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम तो वेल डिफाइंड होता है, जानते होगा, या तो क्यूब का होता है। वॉल्यूम किसका होता है? या तो क्यूब का, या स्फीयर का, या सिलेंडर का। स्फीयर या सिलेंडर का, तो इनमें क्या यूज किया जाता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप की डेंसिटीज भी हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, एलसीडी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। और यहाँ सिग्मा, एससीडी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज व्हाट? चार्ज अपॉन एरिया, डीएस। और दिस इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वीसीडी, dq by dv, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना सिंपल है। जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कहते हैं वायर दे दे, तो उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? आपने फील भी किया होगा, किसी भी शॉप पे जाके कहेंगे एक वायर दे दो, तो कहेगा कितनी लंबी चाहिए, मींस वायर है तो हम लेंथ की बात करते हैं। कभी भी वो नहीं कहेगा कि कितने वॉल्यूम की वायर चाहिए आपको, ठीक है। जब भी हम कहते हैं एक शीट दे दो, जैसे गेट्स वगैरह पे लगती है सनमाइका की शीट, तो हमें कहता है कितने बाय कितने की चाहिए, कितने बाय कितने मींस एरिया। आप कहोगे ना 4/2 की चाहिए, तो एरिया मांगेगा आपसे, 4 चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 4/2 की दे दो, जरूर कहेगा। 4 फीट बाय 2 फीट की दे दो, ये नहीं कहेगा कितनी लंबी, वो बाय एरिया वाइज पूछेगा आपसे। और तीसरा, जब आप जाके कहते हैं उसको एक स्फीयर दे दो, स्फीयर कोई भी बॉडी मानते हैं, वो कभी नहीं कहेगा कितना लंबा स्फीयर चाहिए, या कहता है लंबा स्फीयर, मीनिंगलेस मैटर, कभी भी लंबा स्फीयर नहीं होता। स्फीयर का तो वॉल्यूम होता है, या क्यूब का तो वॉल्यूम होता है। तो जैसी शक्ल देखेंगे वैसा काम कर देंगे, बिल्कुल सेम 11 में था। लीनियर एक्सपेंशन, रेडियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, लैम्डा, एलसीडी, चार्ज मेटल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इन 3 टर्म्स को आपको ध्यान रखना है, लैम्डा, सिग्मा, रो, जैसी शक्ल देखेंगे वैसा। अब शीट एरिया की बात आती है, तो शीट में खाली शीट में नहीं बच्चों, शेल में भी तो आती है। शेल, लाइक बलून,
अंदर से बिल्कुल जो होलो हो रहा है वहां बात करते हैं, वो इसकी सरफेस एरिया तो इसलिए वहां पर भी सिग्मा यूज करेंगे। लेंथ वायर, कोई भी वायर के कारण जब भी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या कुछ भी निकालेंगे तो हम लैम्डा की बात करेंगे, और जब स्फीयर के कारण निकालेंगे या क्यूब के कारण निकालेंगे या सिलेंडर के कारण निकालेंगे तो हमें रो, हमारे दिमाग में कंसेप्ट रो का रखना होगा। रो इज ओईसीडी, कितना इंटरेस्टिंग, एलसीडी एससीडी वीसीडी, एलसीडी एससीडी वीसीडी, तीन आपको काम आएगी, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इजीली आपको समझ आता जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चीजें यूज होंगी इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या चीज होती है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टिंग वायर, वायर लेंगे ये वायर, इसको चार्ज दे दिया, यहाँ पे चार्ज दे दिया तो ये नहीं है यहाँ बैठा रहेगा, इट विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द होल मेटल ऑफ द वायर, पूरे में चला जाएगा ये। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू द वायर इट गेट्स distributed throughout the whole wire. This phenomenon is called linear charge distribution. तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? पूरी वायर की लेंथ सपोज करो L है, तुम्हें अच्छे से याद होगा एक हम छोटा सा एलिमेंट लेते थे है ना, फिजिक्स में जो मेथड होता है पूरा वर्क एकदम नहीं करते, पहले छोटा वर्क करते हैं डीटॉप्लू, फिर पूरा वर्क करने के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और समेशन एक ही बात होती है ना, आपने पढ़ा है छोटे 11th क्लास में, इंटीग्रेशन ऑफ डीटॉप्लू इज डब्ल्यू, समेशन ऑफ डब्ल्यू इज डब्ल्यू, छोटे छोटे वर्क करके जब इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा वर्क आ जाता है। वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे, पहले छोटे से एलिमेंट के कारण फोर्स निकालेंगे, सपोज करो यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ चार्ज आर्बिट्रेरी चार्ज रखा हुआ है, क्यों ना पूरी वायर के कारण मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, पूरी वायर के कारण फिजिक्स में नहीं निकालते, पहले स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है dl, जिसका चार्ज कितना है स्मॉल चार्ज d क्यों, इसके कारण यहाँ पे फोर्स निकालेंगे स्मॉल फोर्स, दिस इज व्हाट स्मॉल फोर्स। पहले स्मॉल फोर्स सॉल्व करोगे, फॉर्मूला कूलम्ब्स दो, फॉर्मूला याद आपको k into q नॉट, दूसरा चार्ज क्या है dq अपॉन r स्क्वायर स्मॉल, और हमने बोला लैम्डा यूज करेंगे क्योंकि वायर का मामला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, सो dq की वैल्यू निकालना है यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा dl, dq इक्वल टू लैम्डा dl, ये dq की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और df आपके पास आ जाएगा, कम ऑन ये q नॉट बाय r स्क्वायर लैम्डा dl। नेक्स्ट छोटा सा फोर्स है, पूरा फोर्स पूरी वायर का निकालना है, इंटीग्रेट एंड कैंसिल, वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन करो दोनों साइड, सो लेना बस डिवाइडिंग बोथ साइड्स, df का इंटीग्रेशन है यू नो, और ये आ गया k q नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर 0 टू l, लिमिट 0 टू l क्यों ली, क्योंकि वायर की पूरी लेंथ l है, इसलिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आंसर। दिस वाज linear charge distribution। Similarly, अभी वायर के कारण निकालना है तो linear, किसी शीट के कारण निकालेंगे तो surface charge distribution, और पूरे स्फीयर या ट्यूब के कारण निकालेंगे तो volume charge distribution। तीन बातों को याद रखना है, काम करना है। इसके बाद दूसरी जो टाइप की में पढ़नी है बच्चों ने वो है surface charge distribution। surface means surface area, इसलिए इसको बोलेंगे surface चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस एरिया किसका होता है शीट का, लेट अस कंसीडर शीट, तो हमने एक शीट ले ली बच्चों जिसका एरिया कुछ है LB, सरफेस एरिया ले लिया पूरा LB, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया हो गया, तो पूरे का जो चार्ज है ना वो तो क्यों है, लेकिन छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं ना, इसका चार्ज इसका एरिया तो ds है, छोटा सा चार्ज क्या है dq, इसके कारण किसी भी r डिस्टेंस पे एक और चार्ज जैसे वहां प्लेस किया था बच्चों ऐसा छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा फोर्स करेंगे, छोटा सा फोर्स सॉल्व करेंगे, दिस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू k q नॉट इनटू dq अपॉन r स्क्वायर, दिस इज व्हाट कूलम्ब्स लॉ। और हम इसको याद करते थे लैम्डा, एक सिग्मा, एक रो, और हम सिग्मा की बात है बच्चों, सिग्मा इज व्हाट एज आई टोल्ड अर्लियर सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, तो dq की वैल्यू देखो बच्चों की आ गई सिग्मा ds, ये dq की वैल्यू यहां पुट देंगे, पुट दो मेरे बच्चे तो df आ जाएगा, कम ऑन df कम ऑन
k क्यू नॉट से d क्या हो d क्यू की जगह सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये मेरा आंसर इंटीग्रेशन करो df का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों है और लिमिट्स क्योंकि ये का पूरा एरिया तो इसका s है बच्चों s इसलिए 0 टू s लिमिट्स लगा देंगे याद करो वहां 0 टू l थी यहां 0 टू s आंसर k सिग्मा क्यू नॉट ds अपॉन r स्क्वायर दिस इज फाइनल आंसर तो यहां सिग्मा वहां लैम्डा वहां वाला लैम्डा यहां नहीं घुसाना यहां वाला सिग्मा वहां नहीं घुसाना ये बात ध्यान रखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट देखना है ना वायर का तो लेंथ कम आती है वायर होते कहेंगे कितनी लंबी है और एक शीट होते कहेंगे कितना एरिया की शीट है तो ये अलर्ट रहना है कहां पे सिग्मा कहां पे लैम्डा और तीसरा क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे कब यूज करते हैं जब हमारा क्यूब या सफियर हो तो वहां भी ऐसे छोटे से एलिमेंट ले लेंगे और बिल्कुल इसी मेथड से आपको समझ आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ वो डेफिनेशन थी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन whenever some charge is given to a cube अब हम क्यूब की बात करेंगे क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम डिफाइन होता है बच्चों जानते हो तुम ये क्यूब कंसीडर कर लिया हमने सपोज करो क्यूब लाइक दिस आप ज्वाइन कर दोगे दिस इज क्यूब और क्यूब का पूरा वॉल्यूम b है पूरा चार्ज क्यू है इसका पूरा l तो एक छोटा सा एलिमेंट फिर कंसीडर कर लिया बच्चों इसका एज यूजुअल अब तो तुम्हें आदत हो गई होगी ये छोटा सा चार्ज छोटा सा वॉल्यूम इसके कारण निकालेंगे किसी भी डिस्टेंस r पे एक आर्बिट्रेरी चार्ज पुट कर देंगे तो पहले स्मॉल फोर्स कैलकुलेट करेंगे df फॉर्मूला a q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर दैट जैसे मान लिया था रो vcd lcd वायर में acd शीट में vcd वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम दिस इज रो ऐसे dq की वैल्यू सॉल्व होगी dq की वैल्यू क्या आती है देखो रो dv यानी dq की जगह पुट कर देंगे df will be yours a q नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेटिंग जो इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड तो df का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन लिमिट्स इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो लगाएंगे हम तो 0 टू b क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट कर रहे हो ना 0 टू b ये क्या होगा रो dv अपॉन r स्क्वायर तो तीनों लैम्डा सिग्मा रो हमको याद रखिएगा बहुत इजी है अंडरस्टैंडेबल है फिर भी आपको समझ नहीं आएगा विद यू आपको रिपीट करके समझा देंगे अगले लेक्चर में पाओगे तभी या आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारी बात आपको बता दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कम ऑन electric field very important very interesting electric field and electric field intensity थोड़ा सा अगर 11th में ध्यान दें बिल्कुल ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी चार्ज है ना चार्ज के चारों ऐसे चार्ज के चारों स्पेस द स्पेस around the charge into its force of attraction or repulsion can be felt. The surface around the charge is electric field. जैसे 11th में था the surface around the mass is gravitational field. 10th में था the surface around the magnet is magnetic field. कौन सा स्पेस जहाँ पे इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील किया जा सके आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है बच्चों तो आयरन पीस को ये तो नहीं है ना मैग्नेट यहाँ रखा है आयरन पीस यूके में रखा है और इसको खींच देगा ऐसे तो नहीं खींच देगा एक स्पेस होता है बाउंड्री होती है यहाँ तक उसका इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट यहाँ तक है तो यहीं तक खींचेगा अगर कोई आयरन पीस यहाँ रखा हुआ है इट विल नॉट बी 3 बार काट के देखो इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड 3 बार ना कर दिया बाउंड्री के अंदर तो कोई भी आयरन पीस है तो अटैक कर लेगा इसको अपनी ओर ऐसे ही एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है ना मासेस को भी रिपेल नहीं करते अट्रैक्ट करते तो जितनी बाउंड्री तक ये अट्रैक्ट कर सकता है ये कौन सा फील्ड है बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल फील्ड ये कौन सा मैग्नेट के चारों ओर कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड ये कौन सा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी सिंपल the surface around the charge electric field surface around the mass gravitational field space around the magnet
मैग्नेटिक है। ठीक है, इस बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे।